आज हम लोग जो है इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ यानी इंटेंसिटी निकालने वाले हैं डायपोल के वजह से उसके ब्रॉड ऑन पोजीशन यानी कि इक्वेटोरियल पोजीशन पर। ठीक है, तो हम लोग बात करते हैं ये कि इसके वजह से इक्वेटोरियल या ब्रॉड ऑन पोजीशन का मतलब क्या होता है। मतलब तो जानते हैं हम लोग क्या होता है, ये एकदम सीधा यहां पर। ठीक है, अच्छा याद रहे इस चीज से संबंधित एनसीईआरटी में कुछ क्वेश्चन है। एनसीईआरटी का एग्जांपल नंबर 1.9 और 1.10, वो दोनों यहां से इसी कॉन्सेप्ट सब पर मिलता जुलता क्वेश्चन है। ठीक है, तो ध्यान रखना इस पॉइंट पर चाहिए तो हमको क्या करना पड़ेगा, इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से भी इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, इस निगेटिव चार्ज की वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे और दोनों को हम लोग वेक्टर के तरीके से जोड़ देंगे क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड मेरा क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है ना। अच्छा ठीक है, यहां से यहां तक 12 लेंथ हो जाएगा ना। 12 मेरा हो गया लेंथ ऑफ द डायपोल। पॉजिटिव चार्ज को कहेंगे चार्ज ऑफ द डायपोल। इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से भी निकालेंगे और निगेटिव चार्ज की वजह से भी निकालेंगे। इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से हम लोग जानते हैं हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड होता है बाहर की तरफ ना। अच्छा ठीक है, तो इसके वजह से जो यहाँ पर होगा वो किधर होगा, ऐसे ही बाहर की तरफ। अच्छा, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड आया किसकी वजह से, पॉजिटिव चार्ज की वजह से। अच्छा, इस निगेटिव चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो तो होता है अंदर की तरफ, इसी के तरफ। तो इस पॉइंट पर जो इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो किधर होगा, इसी चार्ज की तरफ। अच्छा, ये देखा जाए इस पॉइंट से इस पॉइंट की जो दूरी है डायपोल से इस पॉइंट की जो दूरी है उस दूरी को हम लोग r से डिनोट करेंगे। अच्छा ठीक है, ये एंगल मेरा 90 डिग्री होगा ना, ये एंगल मेरा क्या होगा 90 डिग्री। अच्छा ठीक है, एकदम हमको डायपोल के सीधा एकदम खड़ा जो लेते हैं ना परपेंडिकुलर 90 डिग्री, इसी को कहते हैं इक्वेटोरियल या ब्रॉड ऑन पोजीशन। अब आगे बात करते हैं, देखा जाए इधर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो किसके वजह से है, निगेटिव चार्ज की वजह से। इधर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो पॉजिटिव चार्ज की वजह से है। इसकी वजह से भी यहां पर निकालेंगे, इसकी वजह से यहां पर निकालेंगे। देखा जाए तो सबसे पहले यहां से यहां तक की जो दूरी है वो दूरी कितनी होगी, ये L है, ये R है, ये 90 डिग्री के सामने वाला ये मेरा क्या है, हाइपोटेनस है। तो हम लोग जानते हैं पाइथागोरस थ्योरम से ये हाइपोटेनस यानी कि कर्ण बराबर होता है रूट अंडर R स्क्वायर प्लस क्या, R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर ना। ये वाला डिस्टेंस भी सेम टू सेम तो नहीं होगा, कितना होगा डिस्टेंस, ये R है L है, तो ये कितना होगा 90 डिग्री। इधर भी क्या है 90 डिग्री ना, 90 के सामने वाला ये जो हाइपोटेनस है ये वाला डिस्टेंस भी मेरा अगेन कितना होगा भाई, रूट अंडर R स्क्वायर प्लस क्या L स्क्वायर। ये वाला डिस्टेंस भी अच्छा, तब तो इस चार्ज की वजह से जो इतना इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा, इस चार्ज की वजह से उतना ही मात्रा में इलेक्ट्रिक फील्ड इधर भी होना चाहिए। दिमाग मेरा तुरंत दौड़ गया। अच्छा ना, तुम्हारा दौड़ा कि नहीं। अच्छा देखा जाए तो जो पॉजिटिव चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इस क्यू चार्ज की वजह से कोई पॉइंट चार्ज की वजह से इस पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उस इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, के क्यू डिवाइडेड बाय के यानी 9 × 10⁹, जिसको 1/4πε0 भी बोलते हैं ना। के क्यू डिवाइडेड बाय ये क्या, डिस्टेंस का स्क्वायर। तो ये रूट अंडर क्या करना है, R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर का क्या करना है, होल स्क्वायर करना होगा। तो ये स्क्वायर और रूट मेरा कैंसिल हो जाता है। तो पॉजिटिव चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आया वो कितना आया, के क्यू अपॉन R स्क्वायर प्लस क्या L स्क्वायर। के क्यू डिवाइडेड बाय R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर नहीं। अच्छा चला जाए, अब हम लोग क्या करते हैं उसको संभाल करके रखेंगे, हम लोग यूज करेंगे अभी। निगेटिव चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, पॉजिटिव की वजह से उधर, निगेटिव की वजह से क्या इधर, दोनों को फिर वेक्टर के तरीके से जोड़ना पड़ेगा। तो निगेटिव चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे निकालेंगे इस दिशा में, तो वो निगेटिव चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा क्या होगा, क्यू। अच्छा याद रखना, इलेक्ट्रिक फील्ड जब निकालते हैं तो उस समय हम लोग को क्या करना होता है, चार्ज को साइन के साथ नहीं रखना पड़ता ना। हम लोग निगेटिव चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो माइनस इलेक्ट्रिक फील्ड का हम लोग डायरेक्शन का तो बात कर ही लिए, माइनस डायरेक्शन का बात कर लिया, तो वहां पे हम लोग को फॉर्मूला में माइनस बैठाने की जरूरत नहीं है, ये ध्यान दें। तो क्यू चार्ज की वजह से जो वहां पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा के इंटू क्यू, इस पॉइंट चार्ज की वजह से के क्यू डिवाइडेड बाय क्या होता है, डिस्टेंस का स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास तो फिर से वही रिजल्ट आ जाएगा, यानी कि रूट अंडर R स्क्वायर प्लस क्या L स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो जो होगा निगेटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड वो फिर से मेरा के क्यू बाय R स्क्वायर प्लस क्या L स्क्वायर और रूट मेरा क्या हो जाएगा, कैंसिल ना। अच्छा एक चीज देखा जाए तो जो पॉजिटिव चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड था उतना ही मेरा किसकी वजह से है, निगेटिव चार्ज की वजह से है। अच्छा, दोनों की वजह से जो सेम इलेक्ट्रिक फील्ड है यानी कि के क्यू बाय R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, के क्यू बाय R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, इसको क्या करते हैं ना हम लोग ना अपने मन से ई बोल देते हैं। उससे क्या होगा ना कि हम लोग अभी डेरिवेशन करना पड़ेगा लंबा चौड़ा, तो हम लोग ना हर जगह ना ये तो डाटा नहीं रखेंगे ना, डाटा ई रखेंगे, और जब फाइनल रिजल्ट आ जाएगा तब उसमें हम लोग ई का वैल्यू को पुट कर देंगे। ठीक है, तो इसकी वजह से यानी ये भी मेरा क्या है ई है और इधर भी मेरा क्या है
ई है। अच्छा, ऐसे ऐसे समझने के लिए कर सकते हैं, इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से निगेटिव चार्ज की वजह से ये भी मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, ई, और ये भी मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, ई। दोनों ई है और ई है, तो दोनों जब सेम मैग्नीट्यूड का है तो नेट रिजल्टेंट तो मेरा क्या होगा, इधर ऐसे करके बीच में होगा ना। मान लिया जब 5 न्यूटन से इधर खींचेंगे, 5 न्यूटन से इधर खींचेंगे, तो बेचारा ये तो इधर नहीं जाएगा बीच में क्या। जैसे कि अगर ये ब्लॉक है तो इस पर एक इधर से खींचते हैं, एक इधर से खींचते हैं, तो ये बेचारा को दोनों धागा पकड़ के, ब्लॉक को बांध के दोनों धागा को दोनों तरफ से ऐसे खींचेंगे तो ये ब्लॉक ऊपर जाएगा, नेट रिजल्टेंट। अच्छा, रिजल्टेंट का फॉर्मूला सब हम लोग जानते हैं, फॉर्मूला पढ़े हैं 11th में, R बराबर रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। 11th का कुछ याद रहे चाहे नहीं, ये फॉर्मूला बहुत बच्चे लोगों को याद रहता है। अच्छा ठीक है, तो ठीक है, तो दोनों के बीच का हमको ये एंगल की भी तो जरूरत पड़ेगी ना। मान लिया जाए ये एंगल क्या है, थीटा, ये एंगल कितना है, थीटा है। कैसे अब हम लोग काम करेंगे, ये सब चीज को देखना होगा, बहुत जरा सा दिमाग लगाना होगा यहाँ पर। तो ई नेट की बात करें ना, अगर ई नेट कहां पर, इस एम पॉइंट पर, तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, रूट अंडर, क्या करना पड़ेगा, रूट अंडर इधर वाला का इलेक्ट्रिक फील्ड का स्क्वायर, इधर वाला का इलेक्ट्रिक फील्ड का स्क्वायर, ये भी क्या है मेरा ई स्क्वायर प्लस क्या, इधर भी मेरा क्या है ई स्क्वायर। फॉर्मूला पढ़े है ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, तभी ना हमको नेट निकलेगा। तो देखा जाए ई स्क्वायर लिखना पड़ रहा है, यानी इतना का स्क्वायर बराबर, तो हम लोग को कॉम्प्लेक्स होता है कि नहीं, इसलिए हम लोग क्या कर दिए, सुविधा के लिए ई बोल दिए, इधर भी इलेक्ट्रिक फील्ड ई, इधर भी इलेक्ट्रिक फील्ड ई। तो ई स्क्वायर प्लस 2 इंटू ई इंटू क्या cos थीटा। अच्छा, इसको जरा सा ना सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो एकदम सिंपल बना करके उसके बाद ई का वैल्यू रखेंगे। और ऐसे तो हम तो बहुत कहते हैं, अच्छे से प्लेलिस्ट में देखना, वेक्टर का एक शॉर्टकट ट्रिक हम बताए हैं, क्या चीज़ के बारे में, बेसिक मैथमेटिक्स का, इसमें देखोगे तो बेसिक मैथमेटिक्स फॉर 12th, ये वाला प्लेलिस्ट में हम बताए हैं, उसका क्या कहते हैं हम लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहाँ से देख सकते हो, नहीं तो आइकॉन में भी दे देंगे, आई बटन में, ठीक है। तो जैसे ये वेक्टर है और ये वेक्टर है, दो वेक्टर अगर सेम रहे ना, दोनों के बीच एंगल थीटा हो, तो रिजल्टेंट का फॉर्मूला डायरेक्ट हो जाता है। जैसे अगर मान लिया जाए ये वेक्टर है ए, ये भी वेक्टर है क्या ए, दोनों ए है, दोनों के बीच का एंगल अगर थीटा है, तो जो रिजल्टेंट होगा उसका शॉर्टकट ट्रिक होता है 2 इंटू ए इंटू क्या cos थीटा बाई 2, ये शॉर्टकट ट्रिक होता है। देखना अभी यहाँ पर जो है उसी ट्रिक की मदद से यहाँ पर आएगा क्या 2e cos थीटा बाई 2, हम लोग देखना अभी निकालेंगे, देखा जाए तो हम क्या कहते हैं, ट्रिक व्रिक का बिना इस्तेमाल किए हुए एकदम जेन्युइन तरीके से बता रहे हैं। यहाँ पर ई स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर मेरा क्या हो गया, 2e स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर, दो को है 2e स्क्वायर, इधर क्या हो गया cos थीटा, ये मेरा रूट हो गया ना। तो ई स्क्वायर ये क्या हो गया cos थीटा हो गया। अब एक चीज ध्यान रखना है कि 2e स्क्वायर को हम लोग कॉमन निकाल सकते हैं, रूट अंडर 2e स्क्वायर को क्या कर लिए, ऐसे करके यहाँ से कॉमन खींच लिए, तो 1 प्लस ये क्या बच गया cos थीटा। अब याद रहे 1 प्लस cos थीटा का भी ट्रिग्नोमेट्री में एक फॉर्मूला होता है, तो सब लोग को पता तो होगा नहीं, हम लिखेंगे तो समझ में ही नहीं आएगा कि अरे कहाँ से लिख दिए सर ना। फॉर्मूला है 11th में, ठीक है, मैथमेटिक्स में 1 प्लस cos थीटा का फॉर्मूला आता है 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2, 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2, एंगल में थीटा बाई 2 लेते हैं, ठीक है। अच्छा, अब एक चीज इसको देखा जाए तो ये 2 इंटू 2 मेरा क्या हो गया 2 का स्क्वायर, ये क्या है ई का स्क्वायर, इंटू इधर क्या है cos स्क्वायर थीटा बाई 2, cos स्क्वायर थीटा बाई 2। अच्छा, यानी कि ये जो cos थीटा बाई 2 है ना, उसका होल स्क्वायर है वो वहां पे। तो ये चीज तो देखा जाए तो ये तो 2 इंटू 2 का भी स्क्वायर है, ई का भी स्क्वायर है, और cos थीटा बाई 2 का भी स्क्वायर है। तो जब सबका स्क्वायर है तो हम लोग जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो नेट यानी कि क्या एम पॉइंट पर जो बात कर रहे हैं, एम पॉइंट पर ही ना नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, तो वो इसका तो टोटल लिख सकते हैं 2e cos थीटा बाई 2 जो है उसका क्या करेंगे, क्या करना होगा हमको, होल स्क्वायर करना होगा। चूंकि सब पर स्क्वायर है तो हम लोग होल का स्क्वायर कर सकते हैं, और सब तो मेरा रूट के अंदर है ना। अच्छा, स्क्वायर और रूट मेरा कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायर और रूट मेरा क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है एम पॉइंट पर वो कितना आया 2e cos थीटा बाय 2। तो देखो बहुत लोग तो एनसीईआरटी वगैरह में शॉर्टकट मार देता है 2e cos थीटा बाय 2, क्योंकि ट्रिक मालूम है तो हम भी ट्रिक से ही काम कर सकते थे, ठीक है। तो वीडियो थोड़ा छोटा हो जाता, लेकिन हमको क्या पता कि बहुत लोग को मालूम है कि नहीं मालूम, इसलिए कराना पड़ा। तो याद रहे दो वेक्टर रहेगा ए और ए, दोनों के बीच का एंगल थीटा, रिजल्टेंट हो जाएगा 2a cos थीटा बाय 2, दोनों के बीच का जो एंगल है उसका आधा। अब यहाँ के बाद कैसे खेल होगा, 2 तो हम लोग बैठा देंगे, ई का वैल्यू तो हम लोग के पास है ही, यही चीज दोनों बराबर है, इसी को ई बोलते हैं।
के क्यू बाय आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर वहाँ बैठा देंगे, लेकिन कॉस थीटा बाई टू का वैल्यू कहाँ से निकालेंगे, थीटा तो हमको पता ही नहीं है। तो देखो जरा सा हम दिमाग लगाते हैं एकदम चालाकी से। यहाँ पर ये वाला एंगल देखो तो ये एंगल मेरा क्या हो जाएगा थीटा बाई टू, ये भी एंगल 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 थीटा बाई टू, तब ना मिला करके ये टोटल मेरा थीटा हुआ। तो ये एंगल थीटा बाई टू है, ये एंगल मेरा क्या है थीटा बाई टू है। तो ये एंगल जब थीटा बाई टू होगा तो देखो ये भी एंगल थीटा बाई टू होगा, ये एंगल थीटा बाई टू, ये भी एंगल थीटा बाई टू नहीं। अच्छा अच्छा देखा जाए अच्छा देखा जाए, यहाँ पर ये वाला एंगल जो है ऐसे करके ये लाइन मेरा ऐसे करके क्रॉस कर रहे हैं, ये लाइन और ये लाइन क्या हो गया पैरेलल हो गया। तो ये एंगल और ये एंगल मेरा बराबर होता है ना, ये एंगल और ये एंगल मेरा क्या होता है बराबर होता है। ये एंगल हो गया मेरा थीटा बाई टू, तो ये भी एंगल मेरा क्या हो जाएगा थीटा बाई टू, ये थीटा बाई टू। तो हम लोग को इसको भी क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर लिखना पड़ेगा कितना थीटा बाई टू। अब यहाँ पर हम लोग इस ट्रायंगल में देखो ओ यहाँ पे का नाम रख देते हैं क्या, मान लिया जाए ये बी है, ये क्या है ए है, तो ओ बी एम, इस ट्रायंगल में हम लोग दिमाग लगा सकते हैं। क्या दिमाग लगा सकते हैं जरा सा, इन ट्रायंगल ओ बी एम क्या बोलते हैं ओ बी एम। यहां से हम लोग इस कॉस थीटा बाई टू का वैल्यू निकालेंगे, कॉस थीटा बाई टू यानी कि कॉस ये वाला एंगल, कॉस ये वाला एंगल बराबर होता है क्या बी बाय एच, एंगल के सामने वाला को परपेंडिकुलर बोलते हैं ना, तो बी बाय क्या एच, बी बाय एच यानी कि एल बाय रूट अंडर एल बाय बी बाय एच, 90 के सामने वाला हाइपोटेनस होता है एच होता है, रूट अंडर क्या होगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ये एल बाय रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर को हम लोग वहां पर बैठा देंगे, कहां पर कॉस थीटा बाय टू के जगह पे ना, संगत का कोण वगैरह इसको कहते हैं ना, ये सब ध्यान रखना है ठीक। अच्छा अब हम लोग क्या करते हैं, इसको जरा सा मिटाते हैं इधर कंप्लीट, और क्या करेंगे उसके बाद ये जो डेरिवेशन है ना ई एम बराबर 2e cos थीटा बाई टू, यहाँ से हम लोग शुरू करेंगे। 2 ठीक ही है, e के जगह पे हम लोग क्या पुट करेंगे ये वाला वैल्यू, और cos थीटा बाई टू की जगह पे l बाय इतना हम लोग को पुट करते हैं। अब इसको थोड़ा सा मिटाते हैं ठीक है। हाँ तब यहाँ के बाद आगे हम लोग कैसे करके डेरिवेशन करेंगे, बस यहीं से मिटाए हैं इतना सही हिस्सा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड m पॉइंट पर जो बात करेंगे वो हो जाएगा 2 इंटू ई ना, ई का वैल्यू जो था, ई का वैल्यू तो हम लोग अभी निकाले थे, यहाँ पे निकाल के रखे हुए थे, कितना उसको बोले थे के क्यू बाय आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, यही था ना। देखिए ई जो मान लेने का हमको फायदा हुआ ना, बहुत कम झोल झाल करना पड़ा। कॉस थीटा बाई टू याद रखना, एक एग्जाम्पल का 1.9 और 1.10 वो जो है एनसीईआरटी वाला वो क्या बोलते हैं इसी कॉन्सेप्ट वगैरह पढ़े ठीक है। अच्छा उसका तो बनाने का एक शॉर्टकट तरीका भी हम लोग निकाल लेंगे, उससे भी कर सकते हैं। अच्छा उसके बाद ये कॉस थीटा बाई टू की जगह पे हम लोग को क्या करना पड़ेगा एल बाय रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। अच्छा तो एम पॉइंट पर ये 2 हो गया, के हो गया, क्यू हो गया, और ये क्या है एल हो गया, ऊपर का सबको गुना कर दिए, नीचे का ये देखा जाए तो आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। अच्छा ठीक है, इसमें कुछ नहीं तो पावर 1 है टोटल पर, और इधर जो है मल्टीप्लाई में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, टोटल का पावर में हम लोग लिख सकते हैं 1/2। रूट हटाएंगे तो पावर क्या बनता है 1/2, रूट हटाने पे पावर क्या बनता है 1/2 ना। इधर क्या है कुछ नहीं तो इस टोटल के पावर में 1 है। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों का बेस सेम है, आधार सेम है, तो पावर क्या हो जाएगा जुटेगा। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा एम पॉइंट पर, ये देखा जाए के को ऐसे ही रखते हैं, क्यू को भी ऐसे रखते हैं, और 2 इंटू एल, 2l, q इंटू 2l मेरा क्या हो जाएगा डायपोल मोमेंट, डायपोल मोमेंट होता है ना q इंटू 2l। अच्छा डिवाइडेड बाय ये आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर के टोटल के पावर में देखा जाए तो 1 और ये पावर दोनों का जुटेगा, एक में अगर आधा जोड़ देंगे तो 1.5 हो जाएगा ना, 1.5 यानी कि क्या 3/2, 1.5 यानी कि कितना 3/2 कर सकते हैं इसको ना। अच्छा ठीक है, नाउ एक बात हम लोग को ध्यान रखना है, चूंकि एल जो है मेरा वो बहुत 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 महा छोटा है किससे आर से, देयरफॉर एल स्क्वायर इज क्या नेगलेक्टेड, एल स्क्वायर को क्या नेगलेक्ट कर दिए। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एम पॉइंट पर बात करें q इंटू 2l, q इंटू 2l चार्ज इंटू लेंथ ऑफ द डायपोल, तो 2l को लेंथ बोलते हैं ना, ये मेरा क्या हो गया डायपोल मोमेंट यानी कि p, तो इसको हम लोग अलग से लिख सकते हैं p के डिवाइडेड बाय क्या, ये मेरा नेगलेक्ट हो गया तो आर स्क्वायर टू द पावर
3/2, पावर पे पावर आता है तो गुना हो जाता है, तो 2 2 कट जाएगा, पावर सिर्फ कितना बचेगा 3, तो pk/r³, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो आया m पॉइंट पर वो आया pk/r³, pk बाय क्या r³, तो इलेक्ट्रिक फील्ड r³ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो यहाँ पर हम लोग एक बात लिख सकते हैं, देयरफॉर क्या लिख सकते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा यहाँ का से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है उसके क्यूब के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा ना। इस रिलेशन को भी हम लोग को ध्यान में रखना है। तो यहाँ से वहाँ तक जो लिखे थे फाइनल, उसके बाद यहाँ तक से इसको ऐसे कर सकते हैं ना। हाँ, तो इस तरीके से सारा चीज़ को लिख लेना है फटाफट से ये टोटल। अब हम इसको मिटाए थे। एक बात और ध्यान रखना है कि इसमें जो है इस तरीके से डेरिवेशन वगैरह हो सकता है एग्जाम वगैरह में कभी पूछे, ठीक है। एनसीईआरटी का अब जो है एग्जाम्पल नंबर 1.9 और 1.10 को चाहो तो आराम से बना सकते हो। उसमें सीधा फार्मूला लगा करके इलेक्ट्रिक फील्ड का pk/r³ वाला इस पे काम चला सकते हैं। एक बात और ध्यान रखना कि इलेक्ट्रिक फील्ड m पॉइंट पर जो है p तो ऐसे ही है, k को 1/4πε0 बोलते हैं, तो 1/4πε0 r³। इस तरीके से भी हम लोगों को बहुत जगह देखने के लिए ये चीज़ मिल सकता है, तो इसको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो अब बस इसको इतना ही रहने देते हैं।